मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। दीपावली का त्योहार वास्तव में केवल हमारे उत्साह भर का त्योहार नहीं है, बल्कि यह 5 दिवस का त्योहार प्राणियों में सद्भावना का त्योहार है और हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी त्योहार है। मान्यता यह है कि आज ही के दिन 14 वर्ष के वनवास को बिताने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में ही अयोध्या वासियों ने दीपों की मालाएं सजाई थी और तभी से इस त्योहार को दीपावली के रूप में हम और आप मनाया करते हैं। 5 दिन के इस त्योहार में जहां हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन, वहीं अपने स्वास्थ्य के लिए नरक चतुर्दशी जो यम चतुर्दशी कहलाती है, उसमें हम अपने कड़वे पानी से और हल्दी एंटीबायोटिक जो कहलाता है आयुर्वेदिक में, उससे नहाकर स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। दीपावली में भगवान का स्वागत करते हैं, दीपमालाएं से घर सजाते हैं और भाई बहन के त्योहार भाई दूज भी मनाते हैं। और साथ ही वे मूक प्राणी जिन्हें हम पालतू गौ इनकी पूजा करके प्राणियों में सद्भावना का एक संदेश भी देते हैं। इसी त्योहार में प्रतिवर्ष एक पटाखों पर बहस छिड़ जाती है कि पटाखा प्रदूषण के जन्मदाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि आतिशबाजी का वह दौर हमारे देश में 15वीं शताब्दी के पूर्व से ही आता है। एक बुक है डॉक्टर पी.के. गौड़ की, जिस द बिटवीन ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया AD 1400 to 1500, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वास्तव में सदियों पूर्व पटाखे यानी आतिशबाजी जो वास्तव में उत्साह मनाने के लिए हम शादियों में विशेषकर उत्सवों में मनाया करते थे। यह दीपावली में कैसे पहुंचा इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह तय है कि जब हम उत्साहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आतिशबाजियों के माध्यम से अपना उत्साह और प्रसन्नता मनाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि हमें प्रदूषण का भी ध्यान रखते हुए अपना उत्सव मनाना चाहिए। पटाखों का या आतिशबाजियों का दौर ज़्यादातर यह कहा जाता है कि मुगलों के समय से आया, लेकिन यह बुक यह बताती है कि 15वीं-16वीं सदी से ही आतिशबाजियों की उपस्थिति हमारे देश में रही है। इसका विशेषकर जानवरों को नियंत्रित करने के लिए भी इन पटाखों का उपयोग किया जाता रहा है। साथ ही उत्साह में इन पटाखों का उपयोग किया जाता रहा है और सदियों पुरानी पेंटिंग्स जिसमें आतिशबाजियों का नज़ारा देखा जाता है, वह यह सिद्ध करती हैं कि आतिशबाजी और पटाखा बहुत पुराने इतिहास की विषय वस्तु हमारी संस्कृति और देश में रही है। अब कवि एकनाथ जी की भी एक कविता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में आतिशबाजियों का प्रयोग किया गया। बहरहाल आतिशबाजी और पटाखे के विवाद में पड़ना उचित नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि उत्साह और उमंग में हम ऐसी कोई चीज न करें जिससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर और हमारे संस्कृति पर कोई विपरीत असर पड़ता हो। यह हमारी भी जवाबदारी है और आपकी भी जवाबदारी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर दीपावली का त्योहार मनाएं और न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और न्यूज़ दूत परिवार की ये हैप्पी दीपावली वाला संदेश ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।